मगर तू ठीक वक्त पे पहुंच जाना बेटा। आप फिक्र मत करो बाबा, मैं पहुंच जाऊंगा। रंजीत, क्या बात है? मैं 2 मिनट तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है नम्रता, बहुत परेशान लग रही हो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, अभी और इसी वक्त। अभी और इसी वक्त? हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? भैया 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी शादी उस खूनी चंद्रा से करना चाहते हैं। मैं जहर खा लूंगी मगर उस घर में नहीं जाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी बेटी। हाँ, तेरी शादी होगी तो मेरे बेटे रंजीत से ही होगी, आज और अभी होगी। पिताजी। अरे अरे अरे, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। शादी का मामला है, मेरा ख्याल है आप अपने बेटे से तो एक बार पूछ लेती। अरे उसमें पूछना क्या है, बेटा तो मेरा है। सुनिए, वो 3 लाख दहेज के तो पक्के हैं ना? अजी 3 लाख क्या, हम 4 लाख देने को तैयार हैं। वो तो हमने अपनी बेटी के नाम पे रख ही दिए हैं। 4 लाख? हाँ। ये हुई ना बात, फिर तो शादी पक्की समझिए। जी अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। मुहूर्त जल्दी निकलवाइएगा। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। क्या बात है भाग्यवान, किसकी शादी की बात हो रही थी? और किसकी? मेरे बेटे की। अपने बेटे का घर बसाने की सोच रही हूँ। अरे उसका घर जब बसेगा तब बसेगा, फिलहाल तो तू मेरे साथ चल, एक शादी में चलना है। किसकी शादी? अपनों की ही है। चल मैं तैयार हो जाऊं, मेरे कपड़े निकाल दे। हटो जी, शादी के नाम पर तुम्हारे मुंह में बड़े लड्डू फूटे जा रहे हैं। अरे भाग्यवान, जब से तुझसे शादी हुई है रोज रोज लड्डू ही तो फूटते हैं। मैं कपड़े निकालती हूँ। क्या बात है मेजर साहब, चट मंगनी पट शादी, ऐसे अचानक? अरे फौजियों की जिंदगी में हर काम अचानक ही होता है, जंग भी अचानक और अमन भी अचानक। क्या बात है भाई, वाह। बहुत अच्छे। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। बधाई हो भाभी जी। आइए। ये सब लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं मुझे? अरे अपनों की शादी है, बधाई नहीं देंगे तो क्या करेंगे? ये अपने पराया पहेलियां क्या बुझा रहे हैं? साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि लड़का कौन है लड़की कौन है? बताता हूँ भाग्यवान, बताता हूँ, आओ। क्या? नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। भाग्यवान, शादी तो हो चुकी है। मैं इस रिश्ते को किसी कीमत पर नहीं मानूंगी। क्यों? लड़की के बाप ने दहेज नहीं दिया इसलिए? देखिए जी, मैं इस गरीब मास्टरनी को अपने घर की बहू स्वीकार नहीं कर सकती। 7 फेरों के बाद मैं भी तुझे 30 साल से स्वीकार और बर्दाश्त कर रहा हूँ। क्या? अब ये गुस्सा छोड़ दो, क्योंकि 7 फेरों के बाद दुनिया की कोई ताकत पति पत्नी को अलग नहीं कर सकती। नहीं, कभी नहीं। God bless you. खुश रहो। क्यों भाई इतने खामोश क्यों हो? मुझे बार बार भाभी का ख्याल आ रहा है, न जाने उन पर क्या बीत रही होगी। अरे उन पर जो बीतनी थी वो तो 7 साल पहले बीत चुकी। अब तो बारी तुम्हारी और हमारी है। रंजीत, मैं भैया की मर्जी के खिलाफ घर से भाग कर आई हूँ ना, और तुम भैया को अच्छी तरह से जानते हो। वो तुम्हारे भैया है ना, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया, वरना हमसे हमारी नम्रता को जुदा करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हवालात में बंद करवा देते। अरे वाह, ये हुई ना मोहब्बत वाली बात। तुम काम क्यों रही हो? कॉकरोच। अरे वाह, तो हमें शुक्रिया इस कॉकरोच का अदा करना चाहिए जिसने ये फासला मिटा दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्रदर। अरे बाबा, देख क्या रहे हो? हटाओ ना इसे।
आपको पसंद नहीं तो बोलिए, इसे इस कमरे से क्या दुनिया से ही हटा देते हैं। अरे ऐसे मत करना प्लीज, पाप लगेगा। अच्छा, तो इसे अपने सुहागरात का राजदार बनाकर जिंदगी भर साथ रखो। मजाक छोड़ो ना, हटाओ ना इसे। तुम डांटती बहुत हो यार। हाँ डांटती हूँ। कॉकरोच। डैडी, डैडी, क्या बात? डैडी, आपने तो कहा था नम्रता की शादी मेरे साथ होगी, लेकिन शादी तो उस कमीने इंस्पेक्टर रंजीत से हो गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। लेकिन उस कमबख्त मुरलीधर ने खुद मुझसे कहा था कि उसकी बहन की शादी तुम्हारे साथ होगी। शादी नहीं डैड, मेरी बर्बादी हुई है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। बाबा जल्दी करो। 1 मिनट बाबा। नम्रता देर हो रही है। हो गया ना? हाँ, बस हो गया ना? इसलिए कहती हूँ ये इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर मेरी तरह टीचर बन जाओ। नो टेंशन। अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ से भरपूर नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज हमारे स्कूल के बच्चे हैं ना, दूसरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। ये कंपटीशन मैं नहीं जानता। हाँ, आज हमारी शादी की खुशी पर कमिश्नर साहब ने डिनर रखा है, सारा डिपार्टमेंट उधर आ रहा है। याद है, मुझे याद है, लेकिन वो 6 बजे है। मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी बस। 5 बजे पहुंच जाओगी ना? पहुंच जाऊंगी। नम्रता, माँ जी नम्रता। पहुंच जाऊंगी ना। ओ नम्रता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। अबे सारी चत्ता, कौन है तू? पुलिस! पुलिस! ये क्या बदतमीजी है? कौन हो तुम? कहाँ ले जा रहे हो हमें? कहाँ जा रही हो? गजब हो गया। वो नम्रता को, मैं जानता हूँ नम्रता को क्या हुआ है। हमें उसके पास जाना चाहिए। नहीं, नम्रता मेरे लिए मर चुकी है। वो उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उसने मेरी मर्जी के खिलाफ उस इंस्पेक्टर के बच्चे से शादी कर ली थी। योर ऑनर, मैं पहली औरत हूँ जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूँ। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर, कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणदास जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणदास जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया हुआ था। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी। क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ।
इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ, शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। दैट्स ऑल योर ऑनर। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है, और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओह वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता है? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटा कर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरण राज मौकाए वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरण राज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं, बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिख कर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम तुम बोलो 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 ना। शारदा, तुम बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरण राज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरण राज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। उठ, जाग, खोल अपनी आंखें और देख, पाप से जलती हुई इस धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मूरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी।
तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी, और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मार जाने दीजिए पिताजी, मुझे मार जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं। खुदकशी बुज़दिलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। Congratulations, you have been appointed SP Udaipur. All the best. Thank you, sir. हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीबी जी जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद। मजा आ गया। ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? ना बाबा ना। आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। ले पी ले। पी लूं? हाँ पी ले। पी लूं? पी ले। पी लूं? अब पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह क्या जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे। ये धरती घूमती है रे? हाँ वो तो घूमती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं क्या? अरे हाँ, धरती तो घूमती है, तो मेरा सर घूमता है रे। सर घूम रहा है? हाँ। इस उम्र में ऐसे ही होता है। हाँ। एक काम करते हैं। हाँ। शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। हाँ। फिर 5-7 बच्चे पैदा करेंगे। 5-7 बच्चे? हाँ। नो बाबा नो। एक इंस्पेक्टर, बाकी सब कांस्टेबल। क्या? मेरे बच्चे और कांस्टेबल? शादी कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर।